जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की पब्लिक की बातें सुनोगे तो अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जज्बा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। वो तो बड़ा नुकसान करते, धमकियां लगाते हैं, हम पानी छोड़ देंगे, ये कर देंगे। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेचारे डर जाते हैं, वो फिर आवाज लगाते हैं इनसे हर्ज। अरे साला तुम लोग पागल है हम क्या? सब डूब जाएंगे, इसलिए वो तरस खा के उनको जिता देते हैं। अबे साले वैसे जनमन तो हमसे जीत नहीं सकते वो। नहीं सर, बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन। नहीं, हम में जज्बा है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। उनमें जज्बा नहीं है, हौसला नहीं है, वो बस हमने जज्बा है और जीतते वो है, क्या बात है। बस हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनके अंदर वो एक हिंदू हैं। सर मुसलमान भी बड़े हैं 27 करोड़ वहाँ पे। हाँ, ये कर लो पहले। वहाँ तो बात खेल का रिलीजन से क्या ताल्लुक है? खेल तो परफॉर्मेंस के बेस पे खेली जाती जज्बा है। है ना, हम सब लाइक करते हैं क्रिकेट को, इसलिए जरा हमें पावर मिलती है जब जीतते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वीजास की अगर बात करें, पूरा पाकिस्तान का आप कहीं भी पासपोर्ट लेते हैं वो जलील और रुसवा करके आपको वहां से निकालते हैं और धक्के देते हैं। अभी भी दुबई के अंदर बैन कर दिया उन्होंने वीजा पाकिस्तान को, और इंडिया को एक हिसाब का फ्री वीजा, ई वीजा लगा के दे रहे हैं। भाई हम तो बहुत डाउनफॉल का शिकार आ गए। हमारे दोस्त बाहर जाते हैं, वो अपना नाम हिंदुओं के नाम में से रख लेते हैं, अजय करके बुलाते हैं कि हमें 4 बंदे इज्जत देंगे। अब अगर हम पाकिस्तानी नाम रखेंगे अपना तो वो कहते हैं यार ये चोर है, ये डकैत है। मेरे अपने दोस्त हैं जो स्टूडेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, उन्होंने अपने कोड वर्डिंग में अपने नाम बाहर और रखे हुए हैं, इंडियन नाम रखे हुए हैं, ताकि हमें थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। पाकिस्तान जो भी जाता है जाके इसको फ्रॉड करो, वो करो, ये करो, हर किस्म के स्कैम्स के अंदर पाकिस्तान का नाम आता है। दुबई पता नहीं हर साल कितने पाकिस्तानी को डिपोर्ट करता है, बसों में भर भर के वापस एयरपोर्टों की तरफ लेके जाते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? यहाँ पे हम लोग रोटी कपड़ा के पीछे मसरूफ हैं, यहाँ पे अपने रोजगार के पीछे मसरूफ हैं। हमें क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, और ये चीजें आपको नहीं पता कि मीडिया को बतानी चाहिए। हमें ये देखना, आपको पता है, मीडिया को भी बतानी चाहिए, हमें भी पता है, हुक्मरानों को भी पता ही, उनके खुद ही करने पे होगा। इंडिया की अगर बात करें, जो हमारे साथ ही उन्होंने सफर का आगाज किया, आज वहाँ पे भी इतनी महंगाई हो गया। नहीं, वो उधर है, हुक्मरान के ठीक है, वो इंसान अच्छे हैं, उनकी हमारे जैसे इनका मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। आपके पास लग्जरी गाड़ी देख लें, वो मर्सिडीज गाड़ी अपनी तैयार कर रहे हैं खुद से, और वो कह रहे हैं कि हम 35 से 36 लाख की देते हैं। तो आपकी घटिया किस्म की जो गाड़ी है वो 50 लाख से कम नहीं है। ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। हम लोग गाड़ी यूज कर नहीं सकते, थर्ड लोग जो है। अब बाइक लेंगे, हमारी बाइक 2.25 लाख पे पहुंच चुकी है। 70 बाइक, आपको ये बता दूं, वो बाइक भी मेड इन पाकिस्तान नहीं होती। नहीं, वो चाइना से लेते हैं, हम उस पर टैक्स डालेंगे तो पाकिस्तान की जब लाएंगे तो हमें महंगी पड़ेगी वो। ठीक है, हम टैक्स पे पीछे में लगा दिए। आम इंसान को भी इन चीजों का पता चल गया है कि भाई नेबर कंट्री जिसे 76 साल हमने दुश्मनी की बात की, जिसे ये कहा वो हिंदू हैं, वो काफर हैं, वो ये हैं, वो हैं, आज वही हिंदू पूरी दुनिया में मेडिसिन दे रहे हैं। अमेरिका तक उनकी मेडिसिन जा रही है, इवन पाकिस्तान में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेडिसिन उनकी आ रही है। लेकिन हम लोग शायद नफरत की वजह से, हम लोग शायद अपने जज्बाती होने की वजह से आज इस पोजीशन पे मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि आप इसराइल और इंडिया का नाम न लें। मगर क्यों? क्योंकि वो खुद ही मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। अबे साले हो क्या ये? कब हुआ कब? इंडिया में जब हिंदू लोग मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इंडिया क्यों खामोश होता है? इसराइल उस वक्त क्यों नहीं बोलता? ये सर फिर पागल हो गया। मैं ये कहता हूँ कि जो मुसलमान है ना, उनकी तरबियत ही नहीं है कि वो किसी पे जुल्म करें। क्या बात करता है यार? ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ये सारी इनकी अपनी प्लानिंग है। मुसलमान ऐसे नहीं कर सकते, मैं नहीं मानता। रुकिए तनिक। बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है? फिर अगर मुसलमान नहीं कर रहा तो बांग्लादेश में ही सब कुछ कौन कर रहा है? खवातीन के रेप हो रहे हैं, बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों को मार कर काट के चौराहों में लटकाया जा रहा है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, इंडिया गई था। उसने कहा कि जब रमजान आता है तो वहाँ हुकूमत काफराना हुकूमत है, जालिम है, मोदी जालिम है। लेकिन वो कहता है कि रमजान आता है तो 50% हर चीज कम हो जाती है। यहाँ ये होता है कि यहाँ रमजान आता है तो 50% चीजें बढ़ जाती है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की, देखिए पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने पसंद नहीं करे, लेकिन अपने इंडिया के लिए सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने तौर पर हर मुल्क का हुक्मरान काम अच्छा करता है। हमारे तो हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए नहीं अच्छा करते, ये दूसरे यहूदियों के लिए उनकी तले चाटते हैं, उनकी दलीज पर जाकर सजदा रेज हो जाते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कि नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है
अमेरिका विल डिफेंड इंडिया। अच्छा, मुझे इसको मैं दो एंगल से देखता हूँ। एक एंगल तो ये है कि कहीं ना कहीं पे अमेरिकी सदर ये महसूस करते हैं कि हाउ टू विन इंडिया, वन ऑफ द वे टू विन इंडिया इज टू विन द इंडियन पब्लिक। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मैं पाकिस्तान के जो अवाम है उससे पूछ रहा हूँ कि उनके ख्याल में इंडिया के मुसलमान किस हालत में रहते हैं। यार इंडिया में मुसलमान हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अपनी उस तरह से इबादत नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन के लोग हैं तो वो इबादत अपनी तकरीबन क्यों नहीं कर सकते? वो इंतशार फैलाने वाले लोग हैं, वो नहीं मानते इस चीज़ को, अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वो गाय का गोश्त नहीं खाने देते। उसके अलावा आज़ादी नहीं है आपके ख्याल? नहीं है उसकी। किधर है? आपको क्या लगता है कि अब वहाँ पे मुसलमान महफूज हैं? महफूज नहीं है, महफूज अभी भी नहीं है महफूज। मैंने खुद देखा मस्जिदों में नहीं नमाज पढ़ने देते मुस्लिम ने। आपने किधर देखा? अब हमने वीडियो चैनल पे देखा, इंटरनेट पे देखा। हाँ बिल्कुल भाई, जरूर देखा। और भी बहुत कुछ आता है पाकिस्तान के हवाले से, बहुत कुछ आता है पाकिस्तान के हवाले से। तो ये आता है कि पाकिस्तान कुछ दिनों में दिवालिया हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, ये वो हम बात मानते हैं। पाकिस्तान के हवाले से आता है यहाँ पर महफूज नहीं है मिनोरिटीज, तो हम बात मानते हैं वो। बिल्कुल भाई नहीं मानते हम, ये देखे ना ये बात पे सब कुछ सच नहीं होता भाई, नहीं देखना हमने, मैं खुद देखा, मैंने वीडियो देखी है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आज नेबर कंट्री को कहाँ पे देख रही है? उनकी एक्सपोर्ट जो है वो 750 बिलियन डॉलर प्लस एक्सपोर्ट। हम तो उनसे अगर जंग हो जाए तो हम खत्म है इंडिया से। इंडिया से हम तुम्हारे में कुछ भी नहीं है। कंगले हो गए हैं। मुल्क है वो इतना बड़ा, हम कंगले हो गए। एक बॉम्ब गिराएंगे ना तो उसके बाद हम सारे यहाँ पे खुद ही मर जाएंगे, दूसरे बॉम्ब गिराने के पैसे ही नहीं होंगे। यकीन कि हम गुलाम हैं अभी तक गुलाम है। वो जो अभी से निजात पानी वो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम किस बेस पे गुलाम हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान हमेशा ब्लॉक में चला जाता है, अमेरिका के ब्लॉक में चला जाता है, रशिया ने हमें ऑयल जो है वो सस्ता डिस्काउंट रेट पे देने की कोशिश की, इमरान खान विजिट किया, वापस आया तो निकल गए। वही इंडिया ने उनसे तेल खरीद लिया और आज अपनी आवाम को फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वजह इंडिया नहीं प्रेशर हैंडल कर जाता है? जितने भी हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं ना हुक्मरान, और जो वही जो बाकियात तो बैठी हैं इंग्लिस्तान की, जिन्होंने हमें पहले ही गुलाम रखा हुआ था, उन्हीं बाकियात से ही तो हम अभी तक गुलामी की जिंदगी। आज हम वही पेट्रोल ले रहे होते तो हमारा सस्ता मिलता। ये मुल्क का ही हाल है। अब 300 रुपए पेट्रोल, हमें भी पता है ना हम कैसे अफोर्ड करते हैं। दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। वीवा टेक 2026 में इंडिया को क्यों बुलाया गया है? हमें दूसरी अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, ये कंट्रीज क्यों नहीं नजर आती हैं ऐसी जगहों? देखें, सवाल तो वाकई बनता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सालसी किरदार अदा करते हुए दो अफ्रीकन, एक तरफ सुपर पावर है और जो दूसरी तरफ जो है ईरान है, जो 4 महीने से जंग चल रही थी, जो वर्ल्ड वार 3 एक हिसाब की शुरू होने वाली थी, उसने सालसी किरदार अदा करते हुए जो पूरे खित्ते में जो है जंग, पूरी दुनिया के लिए खतरा थी, पूरी दुनिया की मईशत जो है तबाह हो रही थी, उसकी जंग जो है रुकवाई है। तो सवाल ये वाकई बनता है कि क्यों कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप कह रहे हैं 5वीं जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है। अबे साले, औकात में रहो। जंग हो जाए तो कम से कम उनका कुछ ना कुछ हो तो करना, क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, लेकिन उनका अभी एक मैसेज मैं साथ क्लिप चलाऊंगा जो इंडिया साइड कश्मीरियों का मैसेज था पाकिस्तान के लिए। वो लोग ये कहते हैं कि भाई आप पहले अपनी सूरत तो ठीक कर लो, करेक्ट, फिर आप हमारे लिए भी लड़ लेना या हमारी बात करना। आप अपनी इधर रोटी, बेरोजगारी, इसे गुर्बत से लड़ रहे हो। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे? वो बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन ठीक है भाई क्या गुंडा बनेगा रे तू? मेरी बात सुने, जो जिहाद है ना, जो जिहाद एक मुसलमान और मुसलमान के लिए कुर्बानी देना या किसी की कुर्बानी लेना, वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जिहाद यहाँ से शुरू होता है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला जो मर्जी कर देख ले। अबे साले, क्या हम उनकी तालीम में मुकाबला कर सकते हैं? हर चीज में माशा। ये क्या सुन रहा हूँ? इंडिया तालीम में दूसरे तीसरे नंबर पर और पाकिस्तान 10वें के बाद आता है। कोई बात नहीं, लेकिन ज़हन पाकिस्तान का बहुत तेज है। क्या इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के पास वो कोई स्टेम टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान भी सोच भी नहीं रहा। लेकिन उसके पास पावर नहीं है जो दिल की पाकिस्तान के पास दिल की पावर है ना, जज्बा है। साले तेरी जज्बे का ऐसी की तैसी। इंडिया कहता है वो जज्बा फिर 3 जगहों पे कहाँ गया था? 3-4 जंगे तो हारे हुए हैं। अब कौन सी हारे हैं जंगे? 71 कोई नहीं हारे। 71 में क्या हुआ था? कतर में जंग उसको कश्ती दी थी, बांग्लादेश अलग हुआ था वो उससे। बांग्लादेश को छोड़ो। तो वो कारगिल के जंग का भी कहते हैं कि हारे हो, मैच खाई हुई है मुशर्रफ दौर में। मुशर्रफ दौर में नहीं। मतलब इंडिया झूठ बोल रहा है और हम सारी जंगे इंडिया से 71 की भी जीती हुई बिल्कुल, हम लेकर देते हैं, जीते हैं। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। पाकिस्तान में जो दिवाली होली सेलिब्रेट की जाती है, फिर वो नहीं होनी चाहिए?
नहीं, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है। क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स जो है वो आइन में जो जिक्र किए गए वो सिर्फ जिम्मियों के लिए, यानी वो लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स का जो है वो नॉन मुस्लिम से कोई तस्वुर ही नहीं है, इसलिए फिर ये होना भी नहीं चाहिए। अब देखें कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ईद भी मनाते हैं, रबियुल अव्वल भी मनाते हैं, शबरात भी मनाते हैं। तमाम मुसलमानों के जो त्यौहार हैं वो पूरी आजादी के साथ वहाँ पे मनाते हैं। जो सोच आप रखती हैं, अगर यही सोच हिंदुस्तान के लोग रखेंगे तो वहाँ पे तो मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार मना ही नहीं सकेगा। ये रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इस लेवल पे गिरे हुए लोग हैं कि मतलब मोदी जैसा बंदा हमें इग्नोर कर दे। ठीक है, हमारा खुद अपना स्टैंडर्ड है मुल्क का। लेकिन ये हम मानेंगे कि सियासी जो हालात है ना, ये एज अ सिक्योरिटी हमारी बहुत कमजोरी है। कि मोदी, अगर मोदी की बात करें, इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे माने जाते हैं। रशिया यूक्रेन के वॉर में जो है बैकबोन का रोल प्ले कर है। इसराइल और ईरान की वॉर में उनकी लीडरशिप को दुनिया मान रही है। अगर हम नहीं मानते तो उन्हें कौन सा फर्क पड़ता है? देखिए, मैंने कल भी आपको पिछले दफा भी कहा था कि अगर मतलब इसराइल और जैसे अमेरिका से कंट्रीज है ना, ये खुद इंगेज है मतलब किसी कंट्रीज के साथ, तो छोटे मोटे कंट्रीज जो है ना इनके साथ ऐड करते हैं। अब उनका सबसे बड़ा हामी क्या है? इंडिया है। देखिए, इंडिया को वो इतनी चीजें फराहम करता है, मतलब इतना प्रोटोकॉल देता है, छोटे मुल्क को उनके अंडर करता है। तो इस तरह के बयान अगर दे रहा है ना, तो इसके पीछे अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हमारे स्टूडेंट्स तबके को आप देख ले, जराइम में मुलव्विस है। जराइम में मुलव्विस इनकी वजह से ही है ना। बच्चा जो होता है वो फरिश्ता होता है। बात तो सही है। यहाँ के बच्चे फरिश्ते नहीं है, सॉरी टू से। क्या हुई? एक बच्चे ने अपने बाप को मार दिया गाड़ी के चक्कर में। एक बच्चे ने अपनी माँ का जेवर बेच दिया लड़की के चक्कर में। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये फरिश्ते हैं, शैतान है। नेट ने बर्बाद किया हुआ ना। ये क्या बात हुई? अगर यहाँ से बात करते हैं तो आप एक उंगली के जरिए आप पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं। उंगली किसने लगानी है? अब बोल। तो हमने लगानी है। फिर क्यों गलत उंगलियां लगाते? ऐसी बातों से हमारा दिल दुखता है। क्यों गलत सर्च करते हैं नेट पे? काम की चीज क्यों नहीं सर्च करते? तो ना करें ना, आप ऐसे गलत काम क्यों करते हैं? इंडिया खुश हुआ होगा पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीतने? नहीं नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? जो गैर मुस्लिम, वो मुसलमान का कैसे दोस्त हो सकता है? मतलब कि वो जो मुसलमान होगा वही खुश होगा हमारी जीत से? जी बिल्कुल। ये कौन सा लॉजिक है बे? सर वो गैर मुस्लिम है ना। अच्छा, सारी बात है, ये कुरान पाक में अगर गैर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। देखा, आगे अपनी औकात से। दोस्त नहीं हो सकता, क्या दुश्मन होंगे? सारी बात है। गंवारों के मुखिया। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ से कोई नॉन मुस्लिम गुजर रहा है, वो सिख है, हिंदू है, ईसाई है, वो आप उसे जानते नहीं, वो आपका दुश्मन है, आप उसे मारना शुरू कर दोगे? अब बोल। नहीं ऐसा क्यों सर? तो फिर दुश्मन का मतलब तो यही है कि एक दूसरे को मार दो। नहीं ऐसा नहीं। समझ गए? तो फिर आपने जब कहा कि दोस्त नहीं है तो दुश्मन है क्या? हाँ या ना में जवाब दे। हाँ। ये रिक्शे की, ये तो चले जिस कंडीशन में, ये नया रिक्शा कितनी कीमत में है? पहले तो ये जब इमरान खान का दौर था उस वक्त इसकी कीमत 1,80,000 रुपए। और अभी कितनी है? अब इसकी 4 से ऊपर हो गई है। 4 लाख रुपए का ये रिक्शा पाकिस्तान में मिलता है। और ये चाइना का है या पाकिस्तान में? चाइना का। पाकिस्तान में वैसे बनता है, लेकिन है चाइनीज कंपनी है। ठीक हो गया। 4 लाख का एक, बहुत शुक्रिया जी, आपके पास सवारी भी है, आपने लेके जाना है। 4 लाख का रिक्शा एक बंदा लेगा, फिर पेट्रोल भी डलवाएगा और दिन का 1,000 रुपया कमाएगा, क्या उससे पूरे घर को वो चला पाएगा? ये एक सवाल है। और आप यहाँ से देख रहे हैं, आपके वहाँ पे रिक्शे की, ऑटो रिक्शे तो होते कैसे हैं और उनकी कीमत क्या है, ये भी जरूर बताइएगा। इंडिया क्यों नहीं मजहबी आजादी दे रहा? क्यों बाबरी मस्जिद शहीद की उसने? क्यों मस्जिद देखिए, मेरी बात सुने, बाबरी मस्जिद के लिए दोबारा से जगह दी गई ना, आप लोग उसकी बात क्यों नहीं करते? जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। मंदिर भी तो तोड़ा ना, अब इसकी बात भी चाहिए। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए। ठीक है, इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो फिर जवाबन में मस्जिदें भी टूटेंगी। क्या आप चाहते हैं हिंदू मुस्लिम फसादात हो? हिंदू मुस्लिम तो पहले इंडिया में फसादात है, आप देख तो रही हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हिंदू मक्कार है। कंट्रोल। वो चाहता है कि यहाँ पे इंतशार पैदा हो, इसराइल चाहता है इंतशार पैदा हो। बल्कि मैं क्या कहूँ, 50 साल से हमारे दोस्त होते हैं, खाना इकट्ठे खाते हैं, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में फंडिंग करते हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे मुसलमान मुल्कों के सरबराहों को। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान की वुमेन टीम भी नाकाम, मर्दों की टीम भी नाकाम। सुने
हाथ भी नहीं मिलाते हमारी टीम से लोग। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है विमेंस का, और हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारी टीम भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी विमेन की और इंडिया के खिलाफ मैच जीतेगी। चलो मैच ना जीतती तो चलो फाइट ही करती। इंडियन विमेन ने 170 कर दिया, पाकिस्तानी टीम 106 पे ऑल आउट हो गई, क्योंकि इनके पास कोई गेम प्लान नहीं है, इनके पास कोई टीम प्लान नहीं है कि हमें क्या करना है। आप उधर देखेंगे क्राउड भी उधर 90% इंडिया का ही था। उन्हें पता था कि हमारी टीम जीतेगी, उन्हें पता था ये कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन हमारी टीमें हमेशा मायूस करती रहेंगी। इनने कहा हमने तो कुछ खेलना ही नहीं है। क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। तो साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगे कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हम उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।